अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हालिद और यिल्दिज़ बाहर जाने लगते हैं तो बच्चा करीम इनके साथ जाने से अवॉइड करता है और कहता है मैं किसी और दिन अपनी मॉम और डैड के साथ बाहर चला जाऊंगा। यानी कि वो यिल्दिज़ से खार खाता है। वो शुरू ही से ऐसा करता था इसके साथ। दूसरी तरफ काया यिल्दिज़ से मिलने आता है। वो इससे किस्तों के बारे में बात करने के लिए आता है। तो ये इसके साथ डिस्कस करती है कि आलिया से तो बहुत दूर ही रहो तो बेहतर है। वो कहता है तुम्हारे साथ उसने क्या किया। तो यिल्दिज़ बताती है कि उसने मेरे सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए हुए हैं। उसके बाद अगले सीन में हम लोग देखने वाले हैं सहरा तो मुराद की बातों में इतना इन्वॉल्व होकर उसके साथ पैसा इन्वेस्ट कर चुकी है और मज़ीद इन्वेस्टमेंट का सोच रही है। इस बात के लिए आसमान को भी राज़ी करती है कि देखें आंटी हमें बहुत सारा मुनाफा भी मिलेगा। फिर दूसरे सीन में हम लोग देखेंगे यिल्दिज़ चूँकि कोर्ट की किस्तें अदा नहीं कर सकी तो इन्फोर्समेंट वाले इसके घर आकर इसकी बहुत महंगी सारी पेंटिंग्स उतार कर ले जाने लगते हैं। वो पेंटिंग्स हालिद की हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगते हैं सामने से हालिद भी आ जाता है। यिल्दिज़ पर्दा डालती है कि ये मॉम के पुराने दोस्त थे। हालिद यिल्दिज़ के साथ डिनर प्लान करता है और ये बात शाहिका सुन लेती है। तो शाहिका जिस लड़की को काया के साथ सेट करने की कोशिश कर रही थी, निहाल लड़की, उसे और काया को भी वहाँ बुला लेती है। अब इसने कुछ और ही प्लान सोचा हुआ होता है। ये बात कुंवर तक पहुँचती है तो वो अपनी बहन आलिया को बता देता है। आलिया भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन जब देखते हैं कि एक टेबल पर हालिद और यिल्दिज़ बैठी है, वो यिल्दिज़ से तो पहले ही खफा है। तो जैसे ही काया को देखती है तो वो वहाँ पहुँच जाती है टेबल के करीब और कहती है कि तुम इतने बेगैरत होगे कि तुम फ़ौरन ही मुझसे तलाक लेने के बाद अपना अफेयर चला लिया और शायद इसी वजह से तुमने मुझे तलाक दी है। फिर आलिया गुस्से में आकर यिल्दिज़ की टेबल के पास आती है और इसके पास पड़ी हुई खाने की प्लेट उलट देती है जो कि यिल्दिज़ के ऊपर गिरती है। यिल्दिज़ उसे वॉश करने के लिए वॉशरूम जाती है तो शाहिका उसके पीछे आ जाती है और उसके साथ हमदर्दी दिखाती है कि ये तो है ही बदतमीज़। लेकिन यिल्दिज़ चूँकि शाहिका से भी वाकिफ़ है और आलिया से भी, लेकिन वो इसलिए शाहिका की बात पर इतना भरोसा नहीं करती। उसके बाद यिल्दिज़ को अभी तक फ़िक्र हो रही है कि अगर हालिद को उस पेंटिंग्स के गायब होने का पता चल गया, आसमान इसे मशवरा देती है कि तुम्हारे घर में इतने सारे चांदी के बर्तन हैं, क्यों नहीं तुम उनको बेच कर वो पैसे अदा करके और तुम अपनी पेंटिंग्स वापस ले आओ। कहती है मॉम ये तो अच्छा मशवरा है। जैसे ही ये लोग वो बर्तन बेचने जाती हैं तो इनकी एक हमसाई भी इन्हें देख लेती है। अब पता नहीं हालिद को क्या वहम हुआ है। हालिद कहता है कि शादी में रेस्टोरेंट से बर्तन नहीं आएंगे, हम लोग अपने घर में इतने सारे बर्तन हैं वही यूज़ करेंगे। यानी कि हालिद अपनी और यिल्दिज़ की शादी की प्लानिंग कर रहा है। यिल्दिज़ हालिद को कैसे बताए कि बर्तन तो घर पर मौजूद नहीं है, वो ये बेच चुकी है। फाइनली इसको हालिद को बताना पड़ जाता है। हालिद को बताती है कि हालिद देखो कोर्ट ने मुझ पर फ़ाइन किया था, इसलिए मुझे कुछ और समझ नहीं आया, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने तुम्हारे पेंटिंग्स बेची। अब पेंटिंग्स को वापस लाने के लिए मुझे बर्तन बेचने पड़े। फिर हालिद कहता है ऐसी बात थी तो तुम मुझे कहती ना, क्या मैं तुम्हारी खातिर इतना नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों अली तो लैला का सच्चा आशिक निकला। ये फाइनली फ्लाई कर जाता है अमेरिका के लिए और ये लैला को मनाकर वापस ले ही आएगा क्योंकि इनकी तो शादी होने वाली थी और वो खफा होकर जा चुकी थी। नाजरीन आने वाली एपिसोड में क्या यिल्दिज़ और हालिद की शादी में कोई मसला तो नहीं आ जाएगा, क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।